Hello guys, as soon as I become a quasi sage, I was summoned by the Empress. एपिसोड 27 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और साथ ही दोस्तों जो बैकअप चैनल बनाया है उस पर भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ हम चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है अपना हीरो जैसे ही आगे बढ़ता है उस रस्सी को खींचने के कारण जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा सा सामने आ जाता है, जिसको लिनकर जब देखता है तो एकदम से अलर्ट हो जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है लिनके वहाँ पर घोड़े की स्पीड को एकदम से बढ़ाता हुआ उस गड्ढे पे जंप लगवाकर घोड़े को पार निकलवा देता है। जब वो दोनों लड़कियां वहाँ पे देखती हैं इस चीज को तो देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं और तभी चिल्ला के कहती हैं, क्या ये कैसे हो सकता है। और तभी अपने हीरो की तरफ भाग के जाते हुए कहती हैं, अरे रुक जाओ, ऐसे मत जाओ। और साथ ही दोस्तों में दिखाया जाता है वो अपने हीरो को पकड़ने के लिए इतना एक्साइटेड होती हैं कि वो खुद भूल जाती हैं कि उन्होंने वहाँ पर एक ट्रैप बिछाया था, गड्ढा बनाया था, और वो अचानक से उसी गड्ढे में गिर जाती हैं। वो दोनों के दोनों जैसे उस गड्ढे में गिरती हैं अचानक से आवाज आती है तुम, और उसके अंदर से बहुत ढेर सारी धूल ऊपर की तरफ निकलती है। उस आवाज को सुनने के बाद में अपनी प्रिंसेस पियांग पीछे पलट के देखते हुए कहती है, आखिर उन दोनों लड़कियों के साथ में क्या प्रॉब्लम है? क्या उन्हें हत्या करना पसंद है? लेकिन वह वैसी दिखती तो नहीं है, तो हम उन्हें यहाँ पर क्यों छोड़ रहे हैं? प्रिंसेस पियांग की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो उनकी तरफ देखते हुए कहता है, मुझे छोटी लड़कियों के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है, खासकर वो जो किसी भूत के कंट्रोल में हो और हमारे ऊपर जमीन से घात लगाकर हमला करने की कोशिश कर रही हो। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में प्रिंसेस पियांग वहाँ पे शॉक्ड हो जाती हैं और तभी उससे कहती हैं, क्या भूत? आपका कहने का मतलब है कि वो दोनों भूत हैं और उनका एक मालिक भी है? प्रिंसेस पियांग ने जैसी ये बात बोली होती दूसरी साइड में हमको दिखाया जाता है जिस गड्ढे के अंदर वो दोनों लड़कियां गिरी होती हैं, अचानक से वहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल ट्रैप टाइप होता है दोस्तों, और साथ ही वहाँ पर खूब ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर भी बाहर निकलती है। जैसे वहाँ पे ये चीज होता है अपना हीरो पलट के देखता है कि आखिरकार क्या हो रहा है, और तभी हमें दिखाते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक अटैक टाइप बनना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर निगेटिव एनर्जी गैदर होने लगती है, जिस कारण से वहाँ पे एक बैरियर बन जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर उस एनर्जी के कारण बहुत ढेर सारी धूल उड़ना स्टार्ट हो जाती है, और जब वहाँ पे वो धूल हटती है तो हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत लड़की अपीयर हो जाती है। और वो लड़की अपनी बॉडी को देखते हुए टेंशन में आके कहती है, इसने मुझे सच में 5 दिन इस जंगल में धूप के नीचे बिताने पे मजबूर कर दिया, जिस कारण से मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो गई है। और इस बात को सोचते हुए जो अपने हाथ में वो मिरर पकड़े होती है वो उस मिरर को वहाँ पे तोड़ देती है, और फिर वहाँ पर अपने हीरो की तरफ देखकर गुस्साते हुए कहती है, ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरा कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, जिस कारण से मेरे भाई ने मेरे साथ में बेवकूफों जैसा व्यवहार किया है। इतनी खूबसूरत लड़की की ये बात सुनने के बाद में अपना ठरकी हीरो फिर से वहाँ पे उसको देखने के बाद में बावला हो जाता है और उसके सामने एक बोतल को लाते हुए उसको देख के कहता है, ये लीजिए आपकी ड्राई स्किन के लिए, ये एक हाई लेवल वाली बहुत पुराने आदमी द्वारा निकाले गए उसके एसेंस का यूज करें, जो कि 300 सालों से उसकी जन्मजात आयु के साथ बहुत सीक्रेट टेक्निक द्वारा निकाला गया है, और इसे आप धीरे से लगाएं जिससे आपकी त्वचा एकदम यंग हो जाएगी और आपकी जहाँ पर भी काली और बेजान स्किन है वो वहाँ से अलविदा कह देगी। और दोस्तों जो इस कहानी को स्टार्टिंग से देख रहा है 300 साल के मतलब से समझ जाएगा कि इस बोतल के अंदर क्या है। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में वो जो लड़की होती है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपने हीरो की इस बोतल को देखते हुए खुश होते हुए कहती है, तो बताइए मैं इसे कहाँ से खरीद सकती हूँ? उसने जैसे ये बात बोली होती है अपना ठरकी लौंडा एक नंबर का लौंडियाबाज उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ घसीट लेता है और उस लड़की को अपने क्लोज लाते हुए कहता है, वैसे ये बेचने के लिए नहीं है और ये मेरे पास बस एक ट्रायल पैकेज है जिसे आप जैसी खूबसूरत लड़की फ्री में आजमा सकती है, क्या आप इसे आजमाना चाहती हैं? वो लड़की जैसे अपने हीरो को देखती है तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और तभी उससे कहती है, अरे ये तो आप हैं, तुम मेरे जाल से फ्री कैसे हो सकते हो? वो लड़की अपने हीरो को देखने के बाद में तुरंत अपने हाथ को वहाँ पर छुड़ाते हुए अपने हीरो को वहाँ पर खूब तेज धक्का देती है, जिस कारण से वो दोनों पीछे की तरफ सरकते जा रहे होते हैं। वो लेडी जैसे ही पीछे की तरफ आती है वो दोनों लड़कियां सामने आके खड़ी हो जाती हैं और तभी अपने हीरो के ऊपर चिल्लाते हुए कहती हैं, तुम मेरी माँ को चोट मत पहुँचाओ। क्या बात है, ये तो एकदम नई उम्र वाली माँ है। और वहाँ पे ये कहने के साथ में अपने हीरो की तरफ अपनी स्पिरिचुअल पावर को गैदर करते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती हैं। और जब इतनी सुंदर लड़की के बच्चे को देख लेता है तो वहाँ पर उसको इंटरेस्ट आ जाता है और वो अपनी एक उंगली में अपनी पावर को गैदर करते हुए हंस के कहता है, अच्छा तो तुम उसके बच्चे हो, लेकिन तुम दोनों गलत बोल रही हो। और फिर हमें दिखाया जाता है अपनी पावर को गैदर करने के साथ में ही अपने हीरो ने वहाँ पर अपने चारों तरफ एक एनर्जी बैरियर बना लिया होता है और वहाँ पर उनसे कहता है, मैं तुम्हारी माँ को चोट नहीं पहुँचाना चाहता, मैं तो बस तुम्हारी माँ को गले लगाना चाहता हूँ। और इसी के साथ उन दोनों का अटैक आपस में टकरा जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जैसे उन दोनों लड़कियों का अटैक अपने हीरो के शील्ड बैरियर से टकराता है, तभी वो दोनों अचानक से रिफ्लेक्ट होते हुए पीछे की तरफ जा रही होती हैं।
और वो दोनों समझ जाते हैं कि ये बहुत पावरफुल है, कि इनकी एनर्जी इन्हीं पे रिफ्लेक्ट कर दिया होता है उसने, और वो पीछे जाकर अपने आप को संभाल लेती हैं। और फिर वहां पर संभालने के बाद में एक दूसरे की तरफ देख के हंसते हुए कहती हैं अरे वाह, उसने हमारी तारीफ करी है, वो कितना अच्छा है। और ये कहने के साथ में वो अपनी मम्मी की तरफ देख के कहती है, मम्मी उसे हमारे पापा बनने दो ना, वो कितने अच्छे हैं। उस लड़की की ये बात सुनने के बाद में जो उसकी मम्मी होती है बहुत ज्यादा गुस्सा रही होती है, और वहां पर अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए गुस्से में चिल्ला के कहती है, तुम दोनों किस चीज के बारे में ये सब बकवास कर रही हो, तुरंत वापस जाओ और उसे मारो। और ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है वो अपनी पावर को वहां पे रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। उन दोनों लड़कियों की बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहां पर एकदम कूल एटीट्यूड में कहता है, टोंगयान वूजी, तुम बच्चों की इच्छा को पूरी क्यों नहीं करती हो और उन्हें पूरा बचपन जीने क्यों नहीं देती। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में टोंगयान वूजी को दिखाते हैं, वो उसकी तरफ गुस्सा के देख के कहती है, ये सब बकवास मत करो, वे दोनों लड़कियां बिना माँ बाप की भूत हैं। उसकी बात सुनने के बाद में अपना ठरकी लौंडा वहाँ पर एकदम चिल अंदाज में कहता है, अच्छा ठीक है, खैर वो भूत और जेड जो भी हैं मुझे माफ करें, वैसे भी अब मैं आपकी ओर अट्रैक्ट नहीं हूँ, क्योंकि तुम वैसे भी अपनी मम्मी पापा के बिना रह सकती हो। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में टोंगयान वूजी वहाँ पर पलट जाती है और वापस जाते हुए कहती है, ओहो चलो ठीक है, इस चीज के लिए तुम्हें शुभकामनाएं। और जब ये फील करती है कि उसने इसकी इंसल्ट कर दी है, कि अब वो इससे अट्रैक्ट नहीं है, तभी गुस्साते हुए कहती है, और तुमने क्या कहा कि तुम मुझे नहीं चाहते, क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ सेक्ट हेल्पर, सेक्ट लॉ चेंज को प्रोटेक्ट करते हैं जिसने ग्रेट 9 रिल्म को हासिल किया। मैं हूँ वॉरियर यूलियस साकुरा। उसकी ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो उसकी मौज लेते हुए अपनी उंगली पे गिनता है, 9 + 9, 9 में से 9, 3 में से बने 18। अपने हीरो को ऐसा करते हुए देख के वो समझ नहीं पाती आखिरकार ये क्या कर रहा है, तभी उससे पूछती है, तुम क्या कर रहे हो। मैं बस आपके जो आपने 9 इल्म को हासिल किया है और मैं अपने क्वासी सेज के बीच के अंतर के बारे में पता लगा रहा हूँ। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा, और दोस्तों साथ ही जो मेरा बैकअप चैनल है उस पर भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।